दोस्तों, इस दुनिया में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो रामायण को पूरी तरह से नकार देते हैं। उनका मानना है कि रामायण असल में नहीं हुई थी, जबकि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐसे स्थल मौजूद हैं जो यह बखूबी बता रहे हैं कि रामायण एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, रावण ने अपने जीवन काल में कहीं ऐसे उल्टे काम किए थे, मगर दूसरी तरफ रावण को शिव का परम भक्त माना जाता है। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए रावण आज भी जिंदा है या रावण का शव आज भी एक सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? श्रीलंका में आज भी कुछ लोग मानते हैं कि रावण का शव आज भी एक गुफा के अंदर सुरक्षित है। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे रियल एविडेंस दिखाएंगे जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि रामायण एकदम सच है। चलिए आखिर इस मुद्दे को डिटेल में हम जानते हैं। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिस्ट मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है और यह जगह रामायण के समय से काफ़ी महत्व रखती है और इन जगह के बारे में रामायण में भी उल्लेख मिलता है। कई लोग रामायण को आज भी काल्पनिक कहानी मानते थे, लेकिन जब अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने राम सेतु को एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर बनाया, तभी से रामायण सच होने का बड़ा एविडेंस है। और राम सेना द्वारा बनाया गया पुल आज भी मौजूद है, जो एक समय श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। इसके अलावा इस राम सेतु की नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि राम जी की सेना ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था। इसके अलावा लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में जब हनुमान जी ने लंका जला दी थी, तो यह रावण के विरुद्ध राम जी की बहुत बड़ी जीत थी। रावण ने माता सीता का हरण जिस जगह पर करके रखा था, उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। और भी कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है, जैसे कि अशोक वाटिका रामायण का हवाई अड्डा, संजीवनी बूटी पहाड़, राम रावण युद्ध भूमि, रावण की गुफा, पानी में तैरने वाले पत्थर और ऐसी कहीं प्राचीन जगह के अवशेष मिले हैं जिनका इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रामायण के होने के तो कई प्रमाण दिए, लेकिन जब बात रावण की आती है तो बड़े बड़े पुरातत्व वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में रावण अपने अहंकार से मारा गया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण ने अंतिम संस्कार करने के लिए सभी जरूरी चीज़ों को एकत्रित किया। इसके बाद विभीषण ने विधिपूर्वक रावण का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि यह सच्चाई नहीं है। विभीषण को लंकाधिपति रावण के शव को सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि रावण की मृत्यु होने के बाद उनके शव को रावण के वफादार राक्षसी कबीले के लोग लेकर चले गए थे, तो और विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया था। उसके बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौट गए थे, लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट प्रस्तुति का निर्माण होता है कि जिन राक्षसों को रावण का शव सौंपा गया था, उन्होंने रावण को जलाकर अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने रावण के शव को ले जाकर तंत्र मंत्र की रसायन विद्या से उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में अर्थी मुनियों के पास ऐसी कई रसायन विधियाँ थी कि वो मनुष्य की आयु तक को बढ़ा सकते थे, साथ ही मृत शरीर को हजारों साल तक प्रिजर्व करके रख सकते थे।
जैसा कि आपने पिरामिड में रखी मम्मीज के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि आठी मुनि यह सब प्रकृति में ही मौजूद विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक कर सकते थे। जिस प्रकार रामायण में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी को प्रयोग किया गया था। उसी पर्वत पर संजीवनी के अलावा भी कई विशिष्ट प्रकार की औषधियाँ मौजूद थी, जिससे युद्ध में घायल हुए योद्धा के घाव तुरंत ही ठीक हो जाते थे। श्रीलंका में कुछ आदिवासी इलाकों में आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि रावण का शव रगला के जंगलों में एक गुफा में छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसी आदिवासी प्रजातियों है जो रावण को अपना आराध्य मानते हैं। उनका मानना है कि रावण को अपना आराध्य मानने वाले ने रावण के शव को जलाया नहीं है, बल्कि उसके शरीर को कहीं वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके एक मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा हुआ है। जिस प्रकार पिरामिड में राजा महाराजाओं के शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा जाता था। आखिर लोगों के ऐसा मानने के पीछे वजह क्या है और क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि रावण का शव आज भी मौजूद है? आपको पता है कि उस समय रावण को काफ़ी शक्तिशाली राजा माना जाता था। रावण शिव जी का बहुत ही परम भक्त था। रावण अपने साथ कई प्रकार के विद्वानों रखता था ताकि उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि रावण के मृत्यु के बाद जब रावण के शरीर को राक्षसी कबीले के लोगों को सौंपा गया था, उसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो शव को उसी गुफा में ले गए जहाँ रावण पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। कई प्रकार की जड़ी बूटियों से भी रावण को जिंदा करने की कोशिश की। उसके बाद उन लोगों ने थक हार कर रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वो अवश्य जिंदा हो जाएंगे। दावा है कि जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसको एकदम खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो हजारों सालों से वैसा का वैसा है। जिस रगला गुफा की बात हो रही है, ऐसा माना जाता है कि रावण इसी गुफा में जाकर पूजा पाठ और घोर तपस्या किया करता था। ये गुफा रगला जंगलों के बीच एक विशाखा पहाड़ी पर है, जो कि 8000 फीट की ऊंचाई पर है। दावा है कि 17 फीट लंबी ताबूत में रावण की मम्मी रखी हुई है, लेकिन ये जंगल इतना बड़ा है और इसके अंदर कहीं खूंखार जानवर रहते हैं, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा कोई जाता नहीं है। यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है और इस जंगल में कई प्रकार के जहरीले नाग और जंगली जानवर रहते हैं। इसी कारण लोग इसकी खोज करने से जाने से डरते हैं। यह भी कहा जाता है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि लेने की परंपरा भी थी और रावण शैव संप्रदाय से था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रावण की मम्मी के नीचे काफी भारी मात्रा में खजाना दफन है। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि अगर खजाना होता तो वो शेष रहना संभव नहीं। इसके अलावा भी रावण से जुड़े कई ऐसे प्रमाण मौजूद है श्रीलंका की मायन अनुसंधान कमेटी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। हो सकता है विज्ञान इन बातों को सच नहीं मान, लेकिन कई बार देखा गया है प्राचीन लोगों की मान्यताएं भी कई बार सच हुई है और इसके सामने विज्ञान भी कई तर्क नहीं मिलेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, जो आखिरकार उसे लेकर डूबा। दोस्तों, अब इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जिस वसम। धन्यवाद।